टीपू सुल्तान के मुद्दे पर महाराष्ट्र में राजनीति गर्मा गई है। ऐसे में महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सकपाल ने छत्रपति शिवाजी महाराज के संघर्ष और स्वराज्य की तुलना टीपू सुल्तान के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई से कर दी, जिसके बाद अब राजनीतिक टिप्पणियां तो सामने आ ही रही हैं। साथ ही मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष के खिलाफ पुणे के एक पुलिस स्टेशन में केस भी दर्ज करवाया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ तुलना करने के बाद लगातार विरोध का सामना करना पड़ रहा है कांग्रेस को, और इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए, जूते चाट रहे हैं वोट पाने के लिए, तो जब इस तरह की बयानबाजी लगातार की जा रही है तो उनको इस्तीफा भी देना चाहिए। तो मुख्यमंत्री का ये एक बड़ा बयान सामने आया हर्षवर्धन सकपाल के बयान के बाद। ऐसे में पूरा मामला क्या है आपको समझाते हैं। आखिर ये जो पूरा मामला है वो शुरू हुआ महाराष्ट्र के मालेगांव से, जहां पर इस्लाम पार्टी ने महानगर पालिका चुनाव जीता और उनकी मेयर नसरीन शेख जो हैं वो मेयर के पद पर बैठी। शान हिंद उनकी डिप्टी मेयर हैं और डिप्टी मेयर के ऑफिस में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगी थी, जिसके बाद पूरा विवाद हुआ कि आखिरकार छत्रपति शिवाजी महाराज, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर नहीं लगाई जा रही है, टीपू सुल्तान की तस्वीर आखिर डिप्टी मेयर इनके आधिकारिक कार्यालय में क्यों लगाई गई। जिसके बाद जब फोटो वायरल हुआ इस तस्वीर को लगाने का, उसके बाद लगातार जो है ये इस्लाम पार्टी की तरफ से इसका समर्थन किया गया। उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान एक योद्धा थे, उनको कई लोग आदर्श मानते हैं, इसलिए तस्वीर लगाई गई है। नसरीन शेख जो कि मेयर है उन्होंने समर्थन किया, डिप्टी मेयर ने समर्थन किया, और इसके बाद लगातार एक बड़ा विरोध जो है वो भाजपा की तरफ से देखने मिला। भाजपा के अध्यात्म विंग ने कहा कि 24 घंटे में अगर फोटो को नहीं हटाया गया तो उनकी तरफ से जो है इस दफ्तर को, इस तस्वीर को आग लगा दी जाएगी। इतना ही नहीं, लगातार टीका टिप्पणी की गई। कई लोगों ने उनको जो है एक विरोधी मानसिकता का समर्थक बता दिया। अमित साटम ने कहा ये महाराष्ट्र छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, यहाँ पर किसी टीपू सुल्तान, किसी इस्लाम समर्थक, कट्टर समर्थक की भूमिका नहीं चलेगी, यहाँ सिर्फ उनकी तस्वीर है। इतने तमाम विरोध के बाद जो है आखिरकार इस्लाम पार्टी ने उनकी जो डिप्टी मेयर है शान हिंद, उनके दफ्तर से टीपू सुल्तान की तस्वीर हटा दी। लेकिन विवाद यहाँ पर खत्म नहीं हुआ। इसके बाद जब एक दूसरे से राजनीतिक प्रतिक्रिया ली जा रही थी तो हर्षवर्धन सकपाल जो कि बुल्ढाना में थे, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, उनसे सवाल पूछा गया कि टीपू सुल्तान का विरोध हो रहा है, उनकी तरफ से तस्वीर लगाई गई है, इस पर क्या कहेंगे, तस्वीर को हटा भी दिया गया है। तब हर्षवर्धन सकपाल ने अपना बयान जो है मराठी में कहा। मैं आपको ठीक उसको वर्ड टू वर्ड सुनकर बताती हूँ कि एग्जैक्टली हर्षवर्धन सकपाल ने क्या कहा। बुल्ढाना में महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, छत्रपति शिवाजी महाराज का शौर्य जिस तरह का है और स्वराज्य नाम का उन्होंने जो एक विचार दिया है, ठीक उसी के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके काफी समय बाद उनका आदर्श लेकर टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई का ऐलान किया था। इस अर्थ में टीपू सुल्तान एक शौर्य दिखाने वाले योद्धा होकर गए, वो भारत के एक भूमिपुत्र होकर गए। उन्होंने कभी भी किसी भी जहरीली या विकृत विचारधारा को अपने करीब नहीं आने दिया। इसलिए शौर्य के प्रतीक के रूप में हम टीपू सुल्तान को शिवाजी महाराज के समकक्ष यानी कि समान मानते हैं। यानी कि छत्रपति शिवाजी महाराज के समकक्ष की बात जब हर्षवर्धन सकपाल ने की तो राजनीतिक माहौल पूरे महाराष्ट्र में गर्मा गया। सबसे पहले मुख्यमंत्री का बयान आया, उन्होंने कहा इनको शर्म आनी चाहिए। उसके बाद भाजपा के नेता, शिंदे की गुट के नेता लगातार हर्षवर्धन सकपाल पर टिप्पणी कर रहे हैं। पुणे में इनके खिलाफ केस दर्ज किया गया और पूरे महाराष्ट्र में नासिक, मुंबई, पुणे में सकपाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उनकी तस्वीरों को जलाया जा रहा है और कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। इतना ही नहीं, अहिल्यानगर से भाजपा के एक नेता हैं, उनका एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा जो सकपाल की जुबान काट कर रहेगा उसको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। यानी कि इस तरह की विचारधारा जो है वो अब पूरे महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान के मुद्दे पर देखने मिल रही है। राजनीति गरमाई हुई है। सकपाल लगातार सोशल मीडिया पोस्ट करके, मुंबई कांग्रेस सोशल मीडिया पोस्ट करके सफाई दे रही है, कई सारे तथ्य पेश कर रही है, इतिहास की किताब के जो पन्ने हैं उनको एक्स पर पोस्ट किया जा रहा है। लेकिन अब असली मुद्दा जो है वो राजनीतिक विचारधारा के विरोध का है। तो मामला गरमा चुका है और सकपाल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जो मांग है वो महाराष्ट्र में
की जा रही है। तो यानी कि टीपू सुल्तान का मुद्दा जो मालेगांव से शुरू हुआ था, अब कांग्रेस और भाजपा के बीच में रखकर खड़ा हो गया है, वो जल्द खत्म होने का नाम नहीं लेता दिखाई दे रहा है। कैमरा पर्सन योगेंद्र गुप्ता के साथ मैं नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज, मुंबई।